अगर आप सोचते हैं कि पेड़ सिर्फ छांव देने के लिए होते हैं, तो जरा इस गांव के उस पेड़ की कहानी सुनिए, जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या सच में पेड़ आत्माओं का घर बन सकता है? आज जानिए उस खौफनाक रहस्य को जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिसनपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ में भूतों का वास है। कोई भी शाम के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कहते हैं जो भी उस पेड़ के पास रात में गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और जो लौटा वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। इस पेड़ की कहानी जुड़ी थी करीब 50 साल पुराने एक हादसे से। गांव की एक विधवा औरत माया पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाकर कुछ लोगों ने उसे उसी पेड़ से लटकाकर मार दिया था। उसकी चीखें आज भी रात को सुनाई देती थीं। गांव का नौजवान अरुण, जो शहर से पढ़ाई कर लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वो इस डर को खत्म करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात उसी पेड़ के नीचे कैंप करने का प्लान बनाया। रात 12 बजे पेड़ के नीचे बैठते ही अजीब सी ठंडक फैलने लगी। उनके मोबाइल बंद हो गए और टॉर्च की लाइट झपकने लगी। तभी अचानक एक औरत की कराहती हुई आवाजें सुनाई दी। क्यों आए हो मेरी जगह? सब डरकर उठ खड़े हुए, लेकिन अरुण ने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो? अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें समा रही हो। दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ की छाया से एक काली साया निकली। वो माया की आत्मा थी। उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे और आंखें खून जैसी लाल। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने मेरे साथ अन्याय किया, उनकी आत्माएं आज भी इसी पेड़ में बंधी हैं। अगर तुम मुझे इंसाफ दिला दो तो इस पेड़ से मुक्ति मिल सकती है। अरुण ने माया की कहानी को गांव के बुजुर्गों से जाना और उन दोषियों के वंशजों से माफी मंगवाई। गांव में पहली बार एक प्रार्थना सभा हुई और माया की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया। उस रात के बाद पेड़ फिर कभी नहीं हिला। न चीखें आईं, न कोई परछाई। गांव में चैन लौट आया। लेकिन कहते हैं अगर कभी उस पेड़ के नीचे कोई पापी इंसान जाता है तो माया की आत्मा उसे पहचान लेती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जहां आत्माएं रहती हों? क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या कुछ और? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली बार मिलेंगे एक और भूतिया किस्से के साथ। तब तक रोशनी में रहिए, अंधेरे से बचिए।